नदी में आखिर कैसे पलटी नाव? क्या नाविक की गलती ने लोगों को डाला खतरे में? नाव डूबी, 6 लोग अभी भी लापता। खुशी का माहौल अचानक कैसे बदला मातम में? शादी का घर था, विदाई की रस्में अभी पूरी ही हुई थी कि खुशियों की गूंज चीखों में बदल गई। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक नाविक की लापरवाही ने कई परिवारों की दुनिया उजाड़ दी है। यमुना नदी की लहरों में 5 मासूम बच्चों समेत 6 जिंदगियां कहीं खो गई हैं। घंटों बीत चुके हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन उन मासूमों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। ये नदी की लहरें नहीं, ये खौफनाक मंजर है जिसने एक हंसते खेलते परिवार को मातम के समंदर में डुबो दिया। हमीरपुर के कुराला क्षेत्र का कुतुपुर पटिया गांव, जहां कल तक शहनाइयां बज रही थी, आज वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। श्रीपाल की बेटी की शादी थी, विदाई की रस्म पूरी हुई तो रिश्तेदार और बच्चे एक छोटी सी सैर पर निकले थे। उन्हें क्या पता था कि यमुना की ये लहरें उनकी आखिरी मंजिल बन जाएंगी। ये तस्वीर देखिए, रात का अंधेरा बीत गया है, सूरज की पहली किरण भी निकल चुकी है, लेकिन नदी की कोख से वो मासूम अभी तक बाहर नहीं आए हैं। बताया जा रहा है कि नाविक मोबाइल पर बात करने में मशगूल था, तभी नाव का संतुलन बिगड़ा और देखते ही देखते 9 लोग पानी में समा गए। 3 लोग तो तैरकर बाहर आ गए, लेकिन एक महिला और 5 मासूम बच्चे लहरों के साथ बह गए। हादसे के 10 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जाल बिछाकर गोताखोरों की मदद से एक इंच छान रही हैं। डीआईजी बांदा राजेश एस खुद मौके पर मौजूद हैं। उधर लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं कि बचाव कार्य में कोई ढिलाई न बरती जाए। लापरवाही की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं, लेकिन सवाल वही है, क्या वो मासूम लौट पाएंगे? नदी का ये किनारा आज उन माओं की गूंज से कांप रहा है जिनके कलेजे के टुकड़े लापता हैं। रात भर गांव के लोग घर नहीं आए, इसी किनारे पर इस उम्मीद में बैठे रहे कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। कोई अपने बच्चे का नाम पुकार रहा है तो कोई बेसुध होकर लहरों को ताक रहा है। कहने को तो ये एक हादसा है, लेकिन इस हादसे के पीछे एक नाविक की वो लापरवाही है जिसने ककड़ी और तरबूज खाने निकले बच्चों की थाली में मातम परोस दिया। विधायक मनोज प्रजापति हो या जिले के बड़े अधिकारी, हर कोई ढांढस तो बधा रहा है, लेकिन अपनों को खोने का जो दर्द है वो इन सरकारी आश्वासनों से कम नहीं होने वाला। यमुना में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, पूरा गांव दुआएं मांग रहा है, लेकिन जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं, उम्मीदें दम तोड़ रही हैं। इस दर्दनाक हादसे को लेकर डीआईजी और डीएम ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। साथ ही भाजपा विधायक मनोज प्रजापति का भी बयान सामने आया है, आगे आपको वो भी सुनवाएंगे। तहसील में एक नाव जिसमें 9 लोग सवार थे, घाटमपुर की तरफ से आ रहे थे और जो पलट गई है यमुना नदी में। इसके लिए हमने फिर जायजा लिया, कुछ टीम्स हमने भेजी, पुलिस यहाँ पर पहुंची सबसे पहले, गांव वाले भी बाद में थोड़े पहुंचे थे। जब हमें पता चला सबसे पहले टीम्स आई थी यहाँ पर, उसमें ये बताया गया कि 9 लोग सवार थे बोट में। जब पलटी तो उसके बाद 3 लोग को रेस्क्यू किया गया, 6 लोग अभी हमें नहीं मिल पाए हैं। इसके लिए हमने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फ्लड पीएसी इन सब टीम्स को बुलाया है। अभी एसडीआरएफ आई थिंक पहुँच चुकी है, बाकी 2 टीम्स भी आ रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी ऑनगोइंग है। जो ये बताया गया कि ये जो लोग थे, इसमें से 2 घाटमपुर के थे, 7 लोग कोटुपुर इसी गांव के थे, कोटुपुर पटिया के, और ये सभी लोग दूसरी तरफ घाटमपुर की तरफ तरबूज और खरबूजे की खेती करते थे और वहीं से ये लोग आ रहे थे। रोज़ का इनका आना जाना रहता है। आज थोड़ी लेट हो गई और जो नाविक है, जो बच भी गए हैं, उनसे भी हमने बात की तो उन्होंने बताया कि बोट पलटी नहीं थी और बोट अपने आप पानी के अंदर चली गई थी। तो कुछ लोगों को तैराकी आती थी, वो लोग बाहर आ गए हैं। बाकी जो 6 लोग हैं उनकी हम तलाश अभी कर रहे हैं। अभी भी ऑपरेशन चल रहे हैं, सभी टीम्स यहाँ पर मौजूद हैं। अभी कुछ टीम्स और आ रही हैं और हम रात भर ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चलाएंगे। सर, जो ये डूबे थे, क्या एक ही परिवार के सदस्य थे, क्या रिश्तेदार थे यहाँ पर या बच्चे? हाँ, जो हमें बताया एक ही परिवार के थे, कुछ रिश्तेदार थे। और यहाँ पर क्योंकि इनके घर में ही कल कोई शादी भी है, तो जिसकी आज भी गाँव में कोई एक शादी थी, जिसके कारण गाँव वाले भी इतना जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाए, कुछ शोर वगैरह हो रहा था। और ये सभी लोग एक ही परिवार के लोग हैं। तो क्या कोशिश की जा रही है जो लापता है उनको ढूंढवाने के लिए? क्योंकि हमारे जनपद के कुरारा ब्लॉक के बहुली गांव के कोतुपुर मजरा है, यहाँ यमुना नदी प्रभावित है। यहाँ पर एक नाव पलट गई है जिसमें 6 लोग अभी तक लापता हैं।
जिसमें 5 बच्चे हैं, एक महिला है। दो लोग अलग अलग गांव के हैं, 2 कोतुपुर के हैं, 2 घाटमपुर के हैं, 2 मनकी के बताए जा रहे हैं। यहाँ पर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं, 3 टीमें आकर के सर्च आउट करने का काम कर रही हैं और अभी एनडीआरएफ की टीम भी आने वाली है। तो सारे लोग मिलकर के इस दुख की घड़ी में सब लोग जो रेस्क्यू का काम है वो करने में लगे हैं और रेस्क्यू के पश्चात जो चीज़ें सामने आएंगी, हमारी सरकार से जो भी चीज़ें हो सकती हैं, जो नियम संगत हैं, उनको वो कराने का काम करेंगे, मुआवजा दिलाने का काम करेंगे और इस पूरी रिपोर्ट को हम माननीय मुख्यमंत्री से बताने वाले। हमीरपुर जनपद में एक दुखद घटना हुई है। ताना कुरारा क्षेत्र अंतर्गत एक यमुना नदी के किनारे एक गांव है कोतुपुर करके। उस गांव में जो लोग हैं वो रोज नदी के इस पार से उस पार नाव से जाते आते हैं। अब आज शाम को लगभग 8:30 बजे का सूचना मिली थी कि एक नाव में कुछ लोग नदी पार करके आ रहे थे। उस नाव डूबने की वजह कुछ दुर्घटना हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा तुरंत मौके पर पहुंच गया है और उस नाव में कुल 9 लोग सवार कर रहे थे। उसमें 3 लोग सुरक्षित तैरकर आ गए हैं और 6 लोग लगभग लापता हैं। 6 लोग में एक महिला है और बाकी सब 5 बच्चे हैं। इसमें बच्चे की उम्र लगभग 5 से 15 साल के बीच में है और शादी में कुछ रिश्तेदार लोग भी आए हुए थे। नदी का उस पार का 2 गांव है, वो एक घाटमपुर में है और जो कानपुर नगर में आता है, दूसरा कानपुर देहात का भी पड़ता है। तो जो 6 लोग लापता उसमें 2 लोग घाटमपुर के हैं। हालांकि बाकी सभी लोग हमीरपुर जनपद का कोतुपुर गांव के ही हैं और अधिकतम लोग जो शादी कार्यक्रम में आए हुए थे और उसमें शाम के समय में जो रेगुलर जाते थे इस नदी के उस पार, यूजुअली नाव में जाके आते थे, उन्हीं लोग उसमें जो हादसा में अभी लापता है। एसडीआरएफ और हमारा जो फ्लड कंपनी पीएसी का जवान लोग अभी घटनास्थल पे मौजूद हैं। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक वहाँ मौजूद है और मैं भी वहाँ पे पूरा एक रेस्क्यू ऑपरेशंस को एक बार देख कर आ गया हूँ। अभी हम कोशिश में हैं, अब सुबह तक अब और स्थिति अवगत करा पाएंगे।